कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सामने टेबल पर बर्गर रखा हुआ था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। आमतौर पर इतना पसंदीदा खाना देखकर कोई भी बच्चा खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल अलग था। छोटा सा बच्चा सामने रखे बर्गर को देख तो रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। डीसी साहब काफी देर से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक काम करते हैं, मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बर्गर उठाया और खाने लगे। बर्गर का एक निवाला लेते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सी सो गुड। लेकिन उनकी नज़र लगातार बच्चे पर ही थी। उन्हें समझ आ चुका था कि बच्चे का मन खाने में नहीं है। उसके चेहरे पर भूख से ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। डीसी साहब ने माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और मजाकिया अंदाज में बोले, क्या है ना, मेरे पेट में बहुत तेजी से चूहे दौड़ रहे थे। लेकिन बच्चा फिर भी चुप रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल था, कोई डर था, जिसे वह शब्दों में बता नहीं पा रहा था। तभी डीसी साहब ने धीरे से पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भूख नहीं लगी है ना? और आप इसलिए नहीं खाना चाहते क्योंकि आपको अपनी मम्मा पर भरोसा ही नहीं है। डीसी साहब की बात सुनते ही बच्चे ने तुरंत उनकी तरफ देखा और बिना किसी झिझक के बोला, मुझे अपनी मम्मा पर फुल ट्रस्ट है। बच्चे के इस जवाब में इतना विश्वास था कि डीसी साहब भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर इस बच्चे को अपनी माँ पर इतना भरोसा है तो फिर आखिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा? आखिर उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है? डीसी साहब ने प्यार से पूछा, अच्छा रिया, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आपकी मम्मा पूरी की पूरी सुपर वुमन है। वो सब कुछ ठीक करके बहुत जल्द आपके पास वापस आ जाएंगी। बच्चा अपनी माँ के नाम पर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। डीसी साहब ने मौका देखकर उसे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कहीं शायद आपकी मम्मा को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, और किसी की मदद करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, और एनर्जी खाने से ही आती है। डीसी साहब की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन बच्चा भी कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसने तुरंत अपनी बात रख दी। वह बोला, लेकिन आप अपनी मम्मा की हेल्प नहीं कर पाओगे, राइट? डीसी साहब को उम्मीद नहीं थी कि बच्चा उन्हें ही इस तरह जवाब देगा। उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बच्चा आगे बोला, एक्सक्यूज मी, मैं छोटा हूं तो स्ट्रांग हूं, और अगर मेरी मां को मेरी जरूरत होगी ना तो मैं उनकी हेल्प करूंगा। यह सुनते ही डीसी साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने छोटे बच्चे के अंदर अपनी मां के लिए इतना बड़ा जज्बा देखकर वह भी भावुक हो गए। लेकिन उन्होंने उसे समझाया, अरे टक्कर है, हाँ, तो फिर खाओ ना बर्गर। सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं होता, स्ट्रांग लोगों को भी खाना पड़ता है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकें। बच्चा कुछ पल सोचता रहा। उसे समझ आ रहा था कि डीसी साहब उसकी बात गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके मन में अपनी मां की कही हुई बात भी थी। उसने तुरंत कहा, कोई दो बात है तो बताओ। डीसी साहब ने पूछा, क्या? बच्चा बोला, पहली बात, मम्मा को पता है कि मैं स्ट्रांग हूं, और दूसरी बात, अगर मेरी मॉम को मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं। क्यों का? डीसी साहब ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि शायद बच्चा अब बर्गर खाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन तभी बच्चे ने अपनी बात में एक और ट्विस्ट डाल दिया। उसने कहा, अभी पहली बात तो पहली बात। डीसी साहब ने पूछा, तो दूसरी बात? बच्चा बोला, दूसरी बात बाद में। डीसी साहब थोड़ा कंफ्यूज हो गए और बोले, ऐसा क्या? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, वो ऐसे ही मेरी स्टाइल है। उसकी इस बात पर डीसी साहब हंस पड़े। कमरे में कुछ देर पहले जो चिंता और तनाव था वह जैसे थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। लेकिन इस छोटी सी बातचीत के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ था। आखिर बच्चे को अपनी माँ की इतनी चिंता क्यों हो रही थी? उसकी माँ इस वक्त कहाँ थी? क्या सच में वह किसी मुसीबत में फंसी हुई थी? और अगर ऐसा था तो क्या डीसी साहब को उस खतरे का अंदाजा था? बच्चा अपनी मां पर पूरा भरोसा कर रहा था, ये कहें, लेकिन शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सिर्फ भरोसा काफी नहीं होता।
वहां किसी अपने की मौजूदगी और मदद की जरूरत पड़ती है। डीसी साहब बच्चे को देख रहे थे और उनके मन में भी शायद यही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस मासूम बच्चे को इतना परेशान क्या कर रहा है। वह बच्चे के सामने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि लेकिन उनके चेहरे पर छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी बच्चा फिर अपनी माँ की बात याद करता है। उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि सिर्फ ताकतवर दिखना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। बच्चा कहता है कि मम्मा ने बताया था कि बर्गर खाने से कोई स्ट्रांग नहीं बनता, उसके लिए हेल्दी खाना खाना पड़ता है। डीसी साहब तुरंत बोले, ओह अच्छा, मैंने बताया था ये। बच्चा तुरंत उनकी तरफ देखकर बोला, तो पहले दूसरी बात और बाद में पहली बात, ऐसा क्या? डीसी साहब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, वो ऐसे ही मेरी स्टाइल है। बच्चे की मासूमियत और उसकी बातों ने डीसी साहब का दिल जीत लिया था। तभी बच्चा आता है, उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि उन्होंने उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा और वह बहुत अच्छे इंसान हैं। वह कहता है कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। यह सुनकर डीसी साहब भावुक हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा बच्चा उनके बारे में इतना अच्छा सोचता होगा। वह सिर्फ इतना कहते हैं, थैंक यू। लेकिन इस एक छोटी सी बातचीत के बाद डीसी साहब के मन में बच्चे की मां को लेकर चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो चुका था कि बच्चा सिर्फ अपनी मां को याद नहीं कर रहा बल्कि उसे अंदर से डर है कि कहीं उसकी मां को सच में उसकी ज़रूरत न पड़ जाए। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां मां और बेटे का रिश्ता सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला है। क्या मां अपने बेटे के पास सुरक्षित वापस आ पाएगी? क्या बच्चा अपनी मां की मदद करने का सपना पूरा कर पाएगा? या फिर आने वाला खतरा इतना बड़ा होगा कि डीसी साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा? फिलहाल बच्चे के चेहरे पर अपनी मां के लिए पूरा भरोसा है, लेकिन कहानी का अगला मोड़ इस भरोसे को एक बहुत कठिन इम्तिहान में बदलने वाला है।